Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 7 for a class 7 of a subject computer science. We are studying chapter number 8 editing in MS Excel 2010. प्रीवियस टॉपिक्स में और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने रीडिंग एक्सप्लेनेशंस, उनके एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स, इसके अलावा जितनी एक्सरसाइज बुक के ऊपर मौजूद थी वो सारी की सारी हमने डन कर ली थी, सॉल्व कर ली थी. नाउ वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन आंसर्स फॉर अ एक्सरसाइज. नाउ लेट्स स्टार्ट. आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिफाइन ऑटोफिल से लेके आपके पास राइट स्टेप टू इंसर्ट सेल्स इन अ वर्कशीट है. ये 10 क्वेश्चंस हैं. यू हैव टू राइट ऑन योर नीड रजिस्टर्स एंड सबमिट इट इन योर स्कूल. नाउ द फर्स्ट आंसर इज डिफाइन ऑटोफिल. ऑटोफिल में आपने पहले भी पढ़ा था. ऑटोफिल फीचर ऑफ MS Excel 2010 allows us to enter a predefined series of data such as text और number. ऑटोफिल फीचर एक्सेल का हमें एक ऐसी सीरीज, प्री डिफाइंड सीरीज डाटा की देती है जिसके अंदर हम लोग डाटा, टेक्स्ट और नंबर्स एंटर करते हैं और वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है. ठीक है. व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ एक्सटेंड इंडिकेटर. एक्सटेंड इंडिकेटर का बेसिक इस्तेमाल क्या है यहाँ पर. व्हेन द रेंज ऑफ अ सेल इज टू बी सिलेक्टेड इज वेरी लार्ज. वो कह रहे हैं कि जब हम लोग रेंज, जब सेल्स की सिलेक्ट करते हैं तो जब वो बहुत बड़ी हो जाती है तो जिसपे देन ड्रैगिंग द माउस थ्रू ऑल द रेंज कैन बी क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क. तो क्या कहते हैं कि ये जो जब उसके ऊपर से माउस को ड्रैग करने का काम क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी यूज एक्सटेंड इंडिकेटर. ठीक है. टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी यूज एक्सटेंड इंडिकेटर. क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द शॉर्टकट कीज टू सिलेक्ट एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम. अगेन रो एंड कॉलम में डिफरेंस बताते चलूँ कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स होता है वो रो है एंड द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉलम. नाउ शिफ्ट प्लस स्पेस बार की इज यूज टू सिलेक्ट एंटायर रो. अब वो कह रहे हैं कि शिफ्ट प्लस स्पेस बार, जबकि आप दोनों इकट्ठे मीन कि शिफ्ट की को दबा कर रखेंगे प्लस स्पेस बार को दबा कर रखेंगे तो आपकी एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगी. और इसी तरह से कंट्रोल की और स्पेस बार की को इस्तेमाल करेंगे, दबा कर रखेंगे तो आपकी इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. देन क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन रेंज. अ ब्लॉक ऑफ नेबरिंग सेल्स और सेल्स विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर. एक ब्लॉक ऑफ द नेबरिंग कौन से सेल्स होते हैं, जो आसपास पड़ोस के सेल्स होते हैं. ठीक है. सेल्स का मैंने बताया था कि इट इज़ द एरिया फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. कॉलम्स के और रो से जो बना हुआ एक एरिया आपके सामने रेक्टेंगुलर बॉक्स में सामने आता है उसको सेल बोलते हैं. और वो जो सेल आपस में नेबरिंग सेल्स होते हैं, अगर वो ब्लॉक की सूरत इख्तियार कर लें तो हमारे पास रेंज कहलाते हैं. या वो सेल जो आपस में मिले हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेंज या रेंज ऑफ अ सेल. एक ही बात है. उसके बाद आ रहा है आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल रेंज साइमल्टेनियसली. ये आपकी बुक पर ही क्वेश्चन मौजूद है तो आप इसको देखें. टू सिलेक्ट द मल्टीपल रेंज ऑफ अ सेल फॉलो द गिवन स्टेप्स. फर्स्टली यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ अ सेल. आपने क्या करना है, कोई रेंज सिलेक्ट कर लें जो भी आप चाहते हैं बाय योर कॉलम और योर रो. ठीक है. जो भी आप चाह रहे हैं सेल्स को सिलेक्ट कर लें. होल्ड डाउन द कंट्रोल की. अब आपने क्या करना है, कंट्रोल की को क्लिक करें, होल्ड कर लें, प्रेस करके रखें एंड सिलेक्ट द अनदर रेंज. तो क्या होगा कि आप एक और रेंज को सिलेक्ट कर लें साथ में. कंटिन्यू होल्डिंग डाउन कंट्रोल की को दबा कर रखेंगे और इसी तरह से आप लोग कोई और सेल को सिलेक्ट करते जाएं. जैसे ही आपको जितनी रिक्वायर्ड सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट करनी हो तो क्या करें, जो है उसको कंट्रोल की को दबा कर रखें. जब आपने ख़त्म करना हो तो रिलीज कर दें कंट्रोल की को. इट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 हाउ टू सिलेक्ट अ रेंज दैट इज आउट ऑफ व्यू. मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब अभी प्रीवियस में भी बताया कि व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ एक्सटेंड इंडिकेटर, तो ये वही है कि वो रेंज जो हमारी नज़र से बाहर हो जाती है. ठीक है. तो वो बता रहे हैं कि व्हेन द रेंज ऑफ अ सेल इज टू बी सिलेक्टेड इज वेरी लार्ज देन ड्रैगिंग द माउस थ्रू ऑल द रेंजेस कैन बी क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क. To overcome this difficulty, we use another feature of MS Excel 2010, extend indicator, जिसका एब्रीविएशन क्या है, EXT.
सो सिलेक्ट द रेंज दैट इज़ आउट ऑफ व्यू। अब वो बताते हैं कि यहाँ पे आउट ऑफ व्यू के को सिलेक्ट करने के लिए रेंज जो आती है उसको कैसे करेंगे। क्लिक इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज इज टू बी सिलेक्टेड। वो कह रहे हैं कि जो आपने रेंज सेलेक्ट किया है उसके फर्स्ट सेल को क्लिक कर ले। प्रेस F8 द स्टेटस बार विल शो द एक्सटेंड इंडिकेटर। तो आप क्या करेंगे, प्रेस F8 की को करें, द स्टेटस बार आपको एक्सटेंड इंडिकेटर शो करेगा। क्लिक इन द लोअर लेफ्ट सेल ऑफ द रेंज अंटिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल्स आर सिलेक्टेड। यू विल सी दैट ऑल द सेल्स हैव बीन सिलेक्टेड। तो आप क्या देखेंगे कि जितने सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं और जैसे ही आपको एक्सटेंड फंक्शन नज़र आएगा तो आपने अब क्या करना है, प्रेस F8 और एस्केप की को अगेन प्रेस कर देना है। तो आप कि वो सारे के सारे फंक्शन जो हैं आउट ऑफ व्यू हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू नेम अ रेंज। हाउ टू नेम अ रेंज, अब आपने नेम ऑफ रेंज बताना है। टू नेम अ रेंज फॉलो द गिवन स्टेप्स, सेलेक्ट द सेल्स और अरेंज, क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, click define name from the define name group. Two options are there. The name, new name dialog box open, type the name for a range in the name box, click OK. ठीक है, अब यहाँ पे आपको नेम रेंज का जो आपने सिलेक्ट की हुई रेंज है उसका आपने नेम रखना है। तो अभी जैसे मैंने आपको शॉर्टकट्स में क्वेश्चन आंसर्स करवाए हुए आप लोग करते आ रहे हैं कुछ क्लास 6 से भी, और अभी क्लास 7 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने इसी तरह से किए। अगर आप इसको शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो यू हैव टू डू इट, अदरवाइज आप ये सारा ही इसी तरह से लिखें। ठीक है, जिसमें आप लोग क्लिक एरो फार्मूला टैब ऐड करेंगे, क्लिक डिफाइन करेंगे, कौन से ग्रुप से, डिफाइन नेम ग्रुप से। टू ऑप्शंस विल बी देयर, देन न्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, टाइप द नेम दैट वी वांट एंड क्लिक ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है और 8 के 3 पार्ट हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले है इंसर्ट रो आता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं रो। इंसर्ट का मतलब था टू पुट इन, टू ऐड। अब आपने एक और इंसर्ट करनी है, एक और रो ऐड करनी है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। क्लिक द रो हेडर टू सेलेक्ट द रो। कह रहे हैं कि रो हेडर को क्लिक करें तो आपके पास क्या होगी कि न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करें, क्लिक होम टैब, क्लिक इंसर्ट ड्रॉप डाउन, यहाँ पे इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है, और लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर, क्लिक इंसर्ट शीट रो, you will see the selected row get shifted down and a new blank row is inserted in its place। ठीक है, दो तरीके हैं। अगर आप ये रो हेडर, मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर बताया था कि ये जो जिस पे 1 2 3 4 लिखा होता है ये आपके पास रो हेडर होता है। अगर आप इसी को सिंपल क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो न्यू रो है वो इंसर्ट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो होम पे जाएं, इंसर्ट पर जाएं और क्या होगा कि आपके पास इंसर्ट शीट रो आएगी। आप उसमें से इंसर्ट किसको क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो को क्लिक कर लें तो आपके पास क्या होगा कि इंसर्टेड रो जो है आपके सामने अपीयर हुई हुई नज़र आ जाएगी। इसी तरह से हाउ टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स में आपके पास आ रहा है कि अब आपने डिलीट रो एंड कॉलम करना है। जो आपने एक सिंगल रो की थी अब उसको डिलीट भी करना है, तो अब आपको बताते हैं कि सिलेक्ट कर रहे हैं रो और कॉलम को। ठीक है, सिलेक्ट द रो एंड कॉलम यू वांट टू डिलीट, जो आप चाहते हैं। क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक डिलीट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर, क्लिक डिलीट शीट रो और द डिलीट शीट कॉलम। अब जो चीज़ आपने सिलेक्ट की है, अगर कॉलम किया है तब भी, रो की है तो तब भी, तो इनमें से दोनों ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। जो आपने क्या करना है उनमें से आप क्लिक कर लें जो आपको चाहिए। यू विल सी द सिलेक्टेड रो गेट डिलीटेड। तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जो सिलेक्टेड रो और जो कॉलम है वो वहाँ से डिलीट हो चुका है और आपका जो आपके कॉलम था जैसे ABC का, वो आपस में मर्ज हुए हुए आपके सामने आ जाएंगे। कॉलम चेंजिंग कॉलम विड्थ में देखिए, टू चेंज द कॉलम विड्थ, अब आपने इसी का ऑप्शन आ रहा है कि कॉलम विड्थ को चेंज करना है। ठीक है, तो कॉलम विड्थ के लिए एक आप लोगों के पास प्लस साइन विद डबल हेडेड एरो भी आता है, उसको उससे कर लें। अगर उससे नहीं हो पाता तो आप यहाँ पे करें कि सिलेक्ट द कॉलम, आप उसको सिलेक्ट कर लें, देन होम पे जाएं, फॉर्मेट ड्रॉप डाउन सेल्स ग्रुप में मौजूद होता है, उसको क्लिक करें, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर। आपके सामने क्या आएगा, ऑप्शंस सामने आ जाएंगे। सिलेक्ट कर लें जो कॉलम विड्थ आपको चाहिए अंडर द डायलॉग बॉक्स। ठीक है, इंटर द न्यू विड्थ, अब आपने क्या करना है उस विड्थ के अंदर इंटर कर लें न्यू विड्थ और क्या करें, क्लिक ओके करेंगे तो आपका जो कॉलम होगा उसकी विड्थ चेंज हो जाएगी।
अब क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ द ऑटोफिल फीचर इज यूज्ड इन MS एक्सेल। अब इसमें मैंने आपको शॉर्ट कट करके खुद से कर दिया क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो रहा था, तो आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम याद करने में मुश्किल होती, तो इसलिए ये आप लोगों के पास खुद लिख के दिया है। टू यूज द ऑटोफिल फीचर, ऑटोफिल फीचर को इस्तेमाल करने के लिए टाइप द फर्स्ट 2 वैल्यूज ऑफ द डाटा इन द एडजेसेंट सेल। वो कह रहे हैं जो मिले हुए जुड़े हुए नेबरिंग सेल्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों ने पहले 2 वैल्यूज़ ऐड करनी है या 3 कर ले, जैसे कि 0 1, यहाँ पे वैसे मैं लिखा है 21 22 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट बोथ सेल्स। अब इन्हीं दोनों सेल्स को क्या करना है, सिलेक्ट कर लें। क्लिक एट द लोअर कॉर्नर ऑफ द सेकेंड सेल। आप क्या करेंगे, सेकेंड सेल के लोअर कॉर्नर पे क्लिक करें। यू विल सी द स्मॉल ब्लैंक स्क्वायर। आप क्या देखेंगे, स्मॉल ब्लैंक स्क्वायर देखेंगे। दिस स्मॉल साइन इज कॉल्ड ऑटोफिल हैंडल। इसी स्मॉल साइन को क्या बोलते हैं, ऑटोफिल हैंडल बोलते हैं। ड्रैग इट वेयर यू वांट। अब आप उसको ड्रैग करें जहां तक आप उसको लेके जाएंगे। फिर क्या करेंगे, रिलीज द माउस बटन। जहां तक आप उसको लेके जाएंगे क्या होगा, रिलीज कर दें माउस की को जहां तक आप चाहते हैं। द सेल इन द ग्रे एरिया विल बी फिल्ड विद द सीरीज ऑफ डिजायर्ड नंबर्स। वो क्या कह रहे हैं कि जो सेल्स होगा ग्रे एरिया में आपके सामने फिल हुए नजर आ जाएंगे। इसी तरह से हाउ टू इंसर्ट सेल्स। अब इंसर्ट सेल आपने करना था, तो इसमें देखिए टू इंसर्ट सेल में अगेन आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, होम पे जाना है, इंसर्ट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब इंसर्ट में शिफ्ट सेल राइट एंड शिफ्ट सेल डाउन आता है, ये भी आप लोगों ने करने हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करना है। चूज एप्रोप्रिएट फ्रॉम द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, क्लिक ओके। तो आपके पास क्या होगा कि वो सेल जो है सिंगल सेल आपके पास ऐड हुआ हुआ आपके सामने नजर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये जितना क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोगों ने नीट रजिस्टर्स के ऊपर अटेम्प्ट करनी है, और जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स किए हुए हैं मैं आपको दोबारा याद दहानी करवाती चलूँ कि इन टॉपिक्स को हम लोग लैब में परफॉर्म करेंगे और इनकी वीडियोस जो है लेटर आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।